हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह पाठ 5 का समांतर श्रेणी का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल को आज हम लोगों ने कवर किया है। तो चलिए, पहला जो आपके पास क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, वो पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है देखिए। लिखता है समांतर श्रेणी, क्या लिखता है? समांतर श्रेणी 51। 51, ये जो 51 है, ये आपके लिए A1 का मान हो जाएगा। ये आपके लिए A1 हो गया। उसके बाद है 59, ये आपके लिए A2 का मान हो गया। उसके बाद है 67, ये आपके लिए A3 का मान हो गया। और 75, ये आपके लिए हो गया A4 का मान। तो इस प्रकार से A1, A2, A3 और A4 का मान दिया गया है। आगे कहता है कि सार व अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सार व अंतर ज्ञात करने का मतलब होता है कि आपको डी का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है। आगे फिर क्या कहता है? एवं उसके अगले दो पद लिखे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि A1, A2, A3, A4 तक दिया गया है। A4 तक दिया गया है, यानी अगला आपको क्या निकालना है? A5 और आपको निकालना है A6। ये दो चीज़ें आप लोगों को निकाल करके लेकर आना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम आपके पास सर बेहतरीन ढंग से कवर करते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पहला स्टेप जो क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। जो दिया गया है उन सारे चीज़ों को आपको एक-एक करके लिख देना है। जैसे A1, A1 आपके पास क्या दिया गया है? देखिए, A1 का मान आपके पास दिया है 51। क्या दिया गया है? 51। तो आप 51 लिख लीजिए। उसके बाद आपको पास दिया गया है देखिए A2। A2 का मान आपके पास है 59। इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसी से आप क्या कर लीजिएगा कि आपको D का मान याद कर लीजिए। देखिए, D का मान याद कर लीजिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान आप लोगों ने देख पा रहे हैं कि कितना दिया गया है, 59 माइनस 51। तो हम लोग घटाएंगे तो क्या हमारे पास निकल करके आएगा? 8। तो ये हमारा किसका मान हो गया? डी का मान निकल चुका है। अब देखिए, जब सार्वंतर, डी का मतलब हो गया सार्वंतर, सार्वंतर निकल चुका है, तो अगला बोलता है उसके अगले दो पद लिखिए। तो हम लोग अब इसके आगे से निकालेंगे इसके अगले दो पद। लिखेंगे माना, माना इसके अगले दो पद। इसका अगला दो पद क्या-क्या हो जाएगा? आप खुद भी सोच के देखो। ये 4 तक पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? पहले क्वेश्चन में 4 तक दे दिया गया है, यानी कि अब आपको किसका मान निकालना पड़ेगा? A5। क्या निकालना पड़ेगा? देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A5। तो A5 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला A प्लस 4D। ये हम आप लोग को सिखाया है सर पहले ही बनाने के लिए, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट जो भी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो सर, आप क्या करो, इस वीडियो को अंत तक देखोगे, जिससे कि आपको इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन को कवर किया गया है आज के इस वीडियो में, आपको सर अच्छे प्रकार से समझ में आएँगे और आप अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को समझ करके उसके बाद ही क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है? तो चलिए, आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन को। A प्लस 4D यानी A4 का देखो, A का मान यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम लोग? 51। क्या लिख लेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसको 51। क्या लिखा जाएगा? 51 प्लस 4D यानी 4 गुने D। D का मान कितना है? 8 है। तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 51 प्लस 8 चौका 32। ठीक है? तब हम लोग जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 83 आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि A5 का मान कितना आ चुका है? 83 आ चुका है। अब अगला हम लोगों को क्या निकालना है? A6 इज इक्वल टू, तो A6 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 5D। तो आप देख पा रहे हैं कि A का मान हम लोगों के पास दिया गया है 51 प्लस 5 इंटू D। का मान कितना आया हुआ है? देख पा रहे हो, 8 आया हुआ है। इस प्रकार से जब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 5 1 प्लस 8 पचे कितना हो जाएगा? 40। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा सर। तो हम लोगों ने देख पाया कि हमारे इस प्रकार से हमारे एक्स A6 और A5 का मान आ चुका है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनाया जा चुका है। पहला का आंसर किस प्रकार से आया है उसको देख लीजिए। A5 का मान 83 आया है और A6 का मान 91 आया है। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार का आपका क्वेश्चन है।
बोलता है प्रश्न एपी, क्या बोलता है प्रश्न 2 में एपी 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 दिया गया है। कितना कितना दिया गया है? 4, 10, 16 और 22 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर निकालें। पहला क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं कि दिया गया है क्या सर? पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो 4 है, सेकेंड है 10, थर्ड है 16 और फोर्थ है 12, 22। तो ये आपके लिए ए1 हो गया, ये आपके लिए ए2 हो गया, ये आपके लिए ए3 हो गया, ये आपके लिए ए4 हो गया। आपको क्या निकालने बोला है? प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए बोला है सर। तो चलिए हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं सर कि सार्व अंतर किस प्रकार से आप निकालिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको फिर से वही काम क्या करना है कि ए वन बराबर हमारे पास देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। ए टू बराबर क्या दिया गया उसको भी देख लीजिए सर, 10 दिया गया है। इससे हम लोग डी का मान निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए2 माइनस ए1। और ए2 का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि 10 है, ए1 का मान हमारे पास 4 है। 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। तो देखिए डिफरेंस का मान आ चुका है। कितना आया है आप लोग जानते हो सर? डिफरेंस हमारा आया है 6। अब क्या निकालने बोला है? देखिए प्रथम पद और सार्वंतर। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रथम पद और सार्वंतर। तो अब आपको क्या करना है? लास्ट में लिखना है अतः। देखिए जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बना करके हम सिखा रहे हैं सर, उसी प्रकार से आप भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा पूरा नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे अतः। प्रथम पद बोला है तो लिखेंगे अतः प्रथम पद। प्रथम पद बराबर कितना है? तो देख सकते हो 4 है। और क्या बोला है? सार्व अंतर। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या? सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना आया वो भी देख लीजिए 6। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी दूसरा क्वेश्चन भी बन गया है सर। ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने इससे पहले भी एक वीडियो आपके लिए 1-2 वीडियो डाले हुए हैं सर, जो कि आपके लिए द्विघात समीकरण से रिलेटेड, जो कि 4 पार्ट का क्वेश्चन था। उसको हम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का संपूर्ण हल आपको करके दिखाए हैं। 2 वीडियो इसके पहले जो डाला गया था उसमें। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एपी का चैप्टर 5 पार्ट है, उसका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बनाकर आपको आज के सिखा रहे हैं सर। और आपको बताना चाहेंगे ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रश्न जो है ये सारे जो है क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9, जिसका प्रथम पद क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। और देखो सार्व अंतर 10 दिया गया है, यानी कि ए1 दिया गया है और डी दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करने बोला है? 12वां पद ज्ञात करने बोला है। बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये एक बार में नहीं बनेगा तो फिर सर आप इसको एक बार केवल ध्यान से देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, तो आप एक बार में सीख जाइएगा क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है उसको जरा ध्यानपूर्वक से समझिएगा। आपको लिखना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन क्या लिखना पड़ेगा? फिर से वही सॉल्यूशन लिख लेना है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है उसको आगे ध्यान से देखिए। देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। आपको लिखना है ए वन बराबर क्या दिया गया है? देख सकते हो 9 दिया गया है। और आगे देख सकते हो सर डी का मान भी कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो ए1 दे दिया गया है, डी का मान दे दिया गया, आपको क्या ज्ञात करने बोला है? 12वां पद। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए12। ए12 का फॉर्मूला क्या होता है? A+11D, यही होता है ना सर। बराबर देंगे, ए का मान आप लोग देखोगे कि 9 है ऊपर, प्लस 11 इंटू डी का मान आपके लिए 10 दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 9 इंटू प्लस 11 और 10 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 यानी कि 110 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसका भी आंसर बहुत आसानी से निकल चुका है।
तो इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो और ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, तो सर हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि इस समांतर श्रेणी से बनने वाले जितने भी आज क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए एपी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनको आज हम हल करके आपको सिखा रहे हैं। तो अगर हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, तो और भी हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आप देख करके आसानी से सीख पाइएगा और हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है, उसके लिए आप अच्छी तरह से तैयार हो पाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपको हम लेकर के चलते हैं। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब बनाने वाले हैं, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिए। कहता है कि एपी क्या कहता है, एपी 10, 7, 4, ठीक है, का 30वां पद ज्ञात करने बोला है। चलिए 30वां पद आपको हम ज्ञात करके दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से 30वां पद निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको जो वर्क करना है, वो वर्क क्या करना है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना है सॉल्यूशन। यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन ऐसे लिख लेना और उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, ये आपके लिए A1 होता है, ये आपके लिए A2 होता है। उसी को देख करके लिख लीजिए। A1 का मान आपके लिए 10 दिया गया है और A2 का मान आपके लिए 7 दिया गया है। देखिए, तो उसी में से आपको डी ज्ञात करना है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान हमारे पास है 7 और A1 का मान हमारे पास है देखिए 10। तो इसको हम लोग घटाएंगे, तो जो मैथ का रूल क्या कहता है कि बड़ा में से छोटा को घटाइए, 10 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। डिफरेंस भी निकल चुका है सर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको निकालना है 30वां पद। 30वां पद याद करने के लिए आपको क्या करना है, लिखेंगे अब A30 क्या लिखेंगे, A30, और A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A+29D होता है सर। देखिए 29D बराबर दे लेंगे। ए का मान हम लोगों ने देखा है कि 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस 29 इंटू डी का मान आप लोग देख पा रहे हो कि -3 आया है। तो अब हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई जो सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि 10 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 29 और 3 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 87। 87 में से 10 माइनस कर दिया जाएगा। मैथ के रूल के अनुसार जो बड़ा होता है उससे घटाया जाता है, तो 87 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -77 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये तीसरा क्वेश्चन का सॉरी चौथा क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। और इस प्रकार का जब भी आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा, इसका आपको पूरा नंबर मिलेगा सर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लेकर आते हैं सर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भैया आ चुका है आपका स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिए। कहता है एपी 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, जब भी आपसे कोई कौन सा पद के बारे में पूछे तो आप कहिएगा सर nवां पद 78 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए A1 का मान हो गया, ये आपके लिए A2 का मान हो गया, ये आपके लिए A3 का मान हो चुका है। तो हम लोग जब इसको क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि बनाया कैसे जाएगा। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग वही हर एक क्वेश्चन की तरह सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना है A1 बराबर देखिए क्या दिया गया है 3। उसके बाद देखिए A2 बराबर क्या दिया गया है, आप देख सकते हो 8 दिया गया है। इसी से आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान 8 है, -3 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। यानी डिफरेंस क्या निकल कर आया, आप लोगों ने देखा है कि डिफरेंस 5 आ चुका है। अब आपको पूछा है कि कौन सा पद 78 है। जब भी कौन सा का बात आ जाए ना, कौन सा, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है, माना क्या लिखोगे, माना एपी का कौन सा पद 78 होगा तो एनवा पद लिखेंगे। माना ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा सर, इस प्रकार से। अब हम लोग एन का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर। ए प्लस ब्रैकेट 1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, डी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ए का मान आप लोगों ने देखा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, प्लस ब्रैकेट 1, एन का मान हम लोगों को पता नहीं है, -1 गुना डी का मान हम लोगों को पता है सर। देखिए कितना आ चुका है, 5 आया है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा सर, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं।
3 प्लस यहाँ पर एक सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखिए 5 और n को गुना करेंगे तो 5n होता है और फिर यही 5 को किससे गुना कर देंगे -1 से तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है और अगर किसी को ये सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो रहा हो, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने में अगर आपको परेशानी हो रहा हो, क्योंकि ये तो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है सर, अगर आपको इसका बेसिक से लेकर एडवांस जानना है तो हमारे चैनल पे जाइए और जहाँ पर वीडियो डाला गया है यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक का एपी चैप्टर का, उसको आप देखिए। उसके बाद इस वीडियो को फिर से दोहरा करके देखिए, उसके बाद देखिए कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है 3 और -5। तो आप लोग जानते हो मैथ का रूल क्या कहता है कि बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, -5 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5n माइनस 2 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग आगे कल हल कर लेते हैं देखिए 5n यहाँ पर रह जाएगा बराबर 78 इस साइड में हो जाएगा और ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। आगे एक स्टेप और हल करके आपको दिखाते हैं सर, तो आपके लिए आसान हो जाएगा देखिए। तो हम लोग यहाँ पर 5n रह जाता है इस प्रकार से 5n रह जाएगा बराबर 78 और 2 को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब हम लोग आगे जब इसको हल करेंगे तो n यहाँ पर रह जाएगा और इस प्रकार से 80 बट्टे देखिए कि 5 और n आपस में चिपका हुआ है यानी कि 5 और n गुना में है तो इस साइड में जाएगा अपना साइड को बदल देगा, लेफ्ट से राइट में चला जाएगा तो आपके लिए कहाँ चला जाएगा सर भाग में। नियम क्या कहता है कि कोई संख्या अगर प्लस में रहे और अपना साइड बदल दे तो माइनस में चला जाता है और माइनस में रहेगा तो प्लस में चला जाता है, भाग में रहे तो गुना में चला जाता है और गुना में रहे तो भाग में चला जाता है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 16 आएगा। उसके पास आप देख सकते हो कि n इज इक्वल टू कितना आ चुका है 16। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पद 78 होगा, अब देखिए हमारे पास आ चुका है 16। तो लास्ट में क्या लिख लेंगे हम लोग अतः, ठीक है, लिखेंगे 16वां पद बराबर क्या लिखेंगे 16वां पद बराबर क्या होगा 78 और यही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये 5 क्वेश्चन सर आपके लिए लेकर हम आए थे आज का इस वीडियो पे और 5 का 5 क्वेश्चन आपको हम पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो आपके लिए और अगर कहीं से हेल्पफुल साबित होता हो और आपको ये पसंद आया हो तो सर हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को कहीं ना कहीं इधर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए जितने भी उस तरह के स्टूडेंट हैं जो कभी में मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसको शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलो इन्हीं सारे बातों के साथ आज का और इन्हीं सारे क्वेश्चन के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। सारे दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद।